इट्स वेरी गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर स्टेट ऑफ पोजीशन को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें फ्यूचर स्टेट ऑफ पोजीशन क्यों पढ़ना चाहिए। तो पोजीशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे ओनरशिप होना, ठीक है, किसी भी चीज़ का मालिक होना, किसी भी चीज़ का आपका उस चीज़ के प्रति हक होना, कहने का मतलब है। तो अगर हमें फ्यूचर स्टेट ऑफ पोजीशन क्यों पढ़ना चाहिए, अगर हमें जानना है ना, फ्यूचर में इस चीज़ का मालिक कौन है, या हमें बताना है कि फ्यूचर में मेरे पास ये होगा, मैं इस चीज़ का मालिक हूँगा, मेरे पास ये सारी चीज़ें होंगी, तो वहाँ हमें फ्यूचर स्टेट ऑफ पोजीशन को यूज़ करके सेंटेंस बनाना होता है। तो आइए देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक लड़की है, ये रिया, ठीक है, ये है रिया, और ये अभी प्रेजेंट टाइम में इसके पास भी कुछ नहीं है। मान के चलो ये एक स्टूडेंट है, अभी इसके पास कुछ नहीं है, और ये 2 साल बाद, ये वही लड़की है, रिया है, फ्यूचर की इमेजिनेशन करके बता रही, 2 साल बाद मेरे पास नौकरी होगा, घर होगा, गाड़ी होगा, बच्चे होंगे, बैंक बैलेंस होगा। तो ये सब चीज़ें अभी प्रेजेंट में इसके पास है नहीं, ठीक है। इन सब चीज़ों की ये ओनर बनेगी, लेकिन 2 साल बाद हो सकता है पढ़ाई करके, मेहनत करके जब ये पैसा अर्न करने लगे तो ये सब चीज़ें इसकी ख्वाहिश पूरा हो। तो ये सब चीज़ें प्रेजेंट में रह के फ्यूचर के बारे में बता रही है। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या है। जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव हो, पॉजिटिव इन द सेंस कि उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं होंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे जितने भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ विल हैव यूज होगा। सब्जेक्ट जैसे कि आई, यू, ही, सी, इट, नेम, वी, सभी के साथ आई विल हैव, यू विल हैव, दे विल हैव, इट विल हैव, वी विल हैव, है ना, यू विल हैव, तो सभी के साथ विल हैव लगेगा। ये क्लियर हो गया, सिंपल है, कहीं भी आपको कुछ चेंज नहीं करना है, विल हैव लगेगा। उसके बाद इसमें तो वर्ब है ही नहीं, तो वर्ब का कोई फंडा नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेंटेंस कैसे होगा, मान के चलो अभी रिया प्रेजेंट में खड़ी है, बता रही है कि 2 साल बाद मेरे पास घर होगा। आई विल हैव अ हाउस आफ्टर 2 ईयर। 2 साल बाद मेरे पास कार होगा। आई विल हैव अ कार आफ्टर 2 ईयर्स। 10 साल बाद मेरे पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस होगा। आई विल हैव अ गुड बैंक बैलेंस आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। 4 साल बाद मेरे बच्चे होंगे। आई विल हैव माई किड्स। तो इस तरह का सेंटेंस हम बनाने के लिए ये फॉर्मूला का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट, उसके बाद विल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट। नॉट को हमेशा थर्ड प्लेस पे रखें। थर्ड प्लेस मतलब ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ठीक है। तो थर्ड प्लेस पे ही नॉट को रखा जाता है। जैसे सेंटेंस कैसे लगे, जैसे अगर हम बोले कि 2 साल बाद मेरा कोई कर्जा नहीं होगा, है ना, तो आई विल नॉट हैव एनी डेट आफ्टर 2 ईयर्स। देख लीजिए, आई विल नॉट हैव एनी डेट आफ्टर 2 ईयर्स। डेप्थ नहीं बोलते, डेट बोलते हैं कर्ज को, ठीक है। आई विल, डेप्ट नहीं, डेट। आई विल नॉट हैव एनी डेट आफ्टर 2 ईयर्स। 4 साल बाद मेरा कोई दुश्मन नहीं होगा। आई विल नॉट हैव एनी एनिमी आफ्टर 4 ईयर्स। अगर अब देखो म्यूजिक शुरू हो जाएगा कोई बात नहीं, जल्दी फिनिश हो जाता है। उसके बाद अगर यस नो वाला क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि लाइन कटा हुआ था ना, नवरात्रा चल रहा है। अगर यस नो वाला क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, भैया क्या 2 साल बाद तुम्हारे पास घर होगा। विल यू हैव हाउस आफ्टर 2 ईयर्स। विल सब्जेक्ट, विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्या 2 साल बाद तुम्हारा खुद का स्कूटी होगा। विल यू हैव योर ओन स्कूटी आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। क्या 1 साल बाद तुम्हारे पास एप्पल का न्यू आईफोन होगा, ठीक है, या एप्पल का फ़ोन होगा। विल यू हैव न्यू आईफोन आफ्टर या नेक्स्ट ईयर या आफ्टर 1 ईयर। तो इस तरह से आप स्टेट ऑफ पोजीशन को यूज़ कीजिए फ्यूचर में। बहुत सारा सेंटेंस बनाइए, जम की प्रैक्टिस कीजिए। आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ राइट इन कमेंट। थैंक यू।